रैदास जी महाराज मंच में पहुंचे, हाथ में एक तारा लिया और आज रैदास जी झूम झूम करके गा रहे हैं। भाव से रैदास जी आज बहुत दिव्य भाव को, संत लोग जब गाया करते हैं तो किसी ना किसी का रेफरेंस देते हुए गाते हैं, फलाने संत ने ये कहा, फलाने संत ने ये कहा। तो आज रैदास जी नानक जी का पद गा रहे हैं। हरि बिना तेरो कौन सहाय, हरि बिना तेरो कौन सहाय, हरि बिना तेरो कौन सहाय, प्रभु बिना काके मात पिता सुत बनीता, काके मात पिता सुत बनीता, को काहो को भाई, को काहो को भाई, हरि तेरो कौन सहाय, हरि तेरो कौन सहाय। संपत सगरी जो मानो अपनाए, जो मानो अपनाए, हरि बिन तेरो कौन सहाय, हरि बिन तेरो कौन सहाय। एक बार हाथ खड़े करके मेरे ठाकुर को भाव से जरा थोड़ी जोर लगाइए हाथ में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तन छोटे कछो संग न जावे, तन छोटे कछो संग
दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासो रुचि न बढ़ाए, तासो रुचि न बढ़ाए। नानक जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या, जो सुपना नाए, जो सुपना नाए। तेरो कौन साई, प्रवचन कर रहे थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस भजन को भी गाकर सुनाया। मीरा जब भजन सुन रही थी ना, आंखों से मीरा के आंसू की धारा बह रही थी। जब भजन पूर्ण हुआ, राव दूदाजी के साथ मीरा आगे बढ़ी है। रैदास जी के पास में आई मीरा, प्रणाम किया। राव दूदाजी ने कहा, बेटी मीरा, रैदास जी को तुम भी एक पद गाकर सुना दो ना। जैसे ही राव दूजा जी ने इस प्रकार कहा, मीरा के हाथ में रैदास जी ने एक तारा थमाया। बेटी ये लो, एक तारा पकड़ो। मीरा को तो ऐसा लगा कि साक्षात मेरी गुरु दीक्षा हो गई। बेटी मेरे पास आओ, एक तुलसी की माला पहनाती। मीरा दीक्षित हो गई रैदास जी से, और जैसे ही रैदास जी से दीक्षित हुई है, मीरा ने रैदास जी के चरणों में वंदन किया, नमन किया, और एक तारा लेकर एक तारा के तार को कसा। और उसी समय राव दूदाजी ने कहा, मीरा जल्दी जल्दी गाओ बेटी, रैदास जी को काशी लौटना भी है। इतना सुनना था। मीरा जी भावपूर्ण तरीका से गुरु जी के प्रति समर्पित होकर, हाथ जोड़कर आज एक तारा के धुन पर गाने लगी। छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत
जाजो जी महाराज। मैं अबला बल नाही गोसाई, मैं अबला बल नाही गोसाई, मैं अबला बल नाही गोसाई, मैं अबला बल नाही गोसाई। तुम मेरे सरताज छोड़े मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी महाराज। मैं गुणहीन गुण नाही गोसाई, मैं गुणहीन गुण नाही गोसाई। तुम समरथ महाराज, मैं गुणहीन गुण नाही गोसाई। तुम समरथ महाराज, थारी होके किणने जाऊं, थारी होके किणने जाऊं, मैं थारी होके किणने जाऊं, थारी होके किणने जाऊं। तुम ही बिड़ारो साज छोड़ मत जाजो जे महाराज, छोड़ मत जाजो जे महाराज। छोड़ मत जाजो जे महाराज। मीरा के प्रभु और न कोई, मीरा के प्रभु और न कोई, मीरा के प्रभु और न कोई, मीरा के प्रभु और न कोई। अरे राखो अब के लाज छोड़ मत जाजो जी महाराज, 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 छोड़ मत जाजो
के मुख से जैसे ही इस प्रकार की भावपूर्ण शब्दावली श्रवण की, रैदास जी तो बहुत गदगद हो गए। बेटी मीरा, तुम तो ठाकुर का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाली बालिका हो, पहचान गए रैदास। मीरा के स्वर में जो कसक थी वो केवल मुंह से निकले हुए शब्द ही नहीं थे, हृदय के उद्गार थे। रैदास जी पहचान गए। मीरा, मैं तुम्हारे पास फिर भी आया करूंगा, अभी विदा दो। विदा मांगकर चले गए। मीरा बहुत रोई। वहां से सीधे अपने गिरधर गोपाल के पास गई। गोपाल, अब मैं दीक्षित हो गई, अब तुझे रिझाया करूंगी। दिन भर पद सुनाया करती है गोपाल के सामने जाकर। एक दिन राव दोदाजी बीमार पड़ गए। मीरा बहुत दुखी हुई है। हर समय गिरधर गोपाल की सेवा करने के बाद राव दोदाजी के पास जाकर बैठती है। और एक दिन राव दोदा इस संसार को छोड़कर परम धाम चले गए। मीरा बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। मीरा के भक्ति में सहायक थे राव दोदा। मीरा अपने गिरधर से जाकर बहुत चरणों में सिर रखकर बहुत देर तक रोती रही। गिरधर, मेरे दोदाजी मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मेरे जो कुछ है तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं संसार में। गिरधर, तुम्हारी मैं दासी हूं और दासी भी मुफ्त की नहीं, कुछ लेकर ही दास्ता करती हूं। तुम मुझे भक्ति देते हो और मैं तुम्हारी दासी। मैंने तो तुमको अपना स्वामी मान रखा है गिरधर, तुम भी मुझे दासी मानते हो कि नहीं? हे श्याम, हे गिरधर, हे गोपाल, मुझे अपना चाकर मान लो। मुझे चाकर राखो सो। हे श्याम, मुझे चाकर रखो। पद गा रही है मीरा एक तारा के धुन पर। अपने ठाकुर को बार बार प्रार्थना कर रही है। श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो। चाकर रहे सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासो। चाकर रहे सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में तेरी चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम
का व्याख्या भी करना पड़ता। मेरे सामने सारे के सारे राजस्थान के लोग बैठे हैं और राजस्थानी लोगों के बीच में पद का व्याख्या, हमको राजस्थानी भाषा जो नहीं आती वो क्या करे। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पासो फर्जी। चाकरी में दर्शन पासो, सुमिरन पासो फर्जी। भाव भगति जागिरी पासो, भाव भगति जागिरी पासो। तीनों बाता सरस श्याम माने चाकर राखो सो। श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल जयती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल जयती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला माने चाकर राखो सो। श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो, श्याम माने चाकर राखो सो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोगी आया जोग करने को, तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करने को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वास श्याम माने चाकर राखो सो। श्याम माने चाकर राखो
मीरा के प्रभु गहर गभीरा, हृदय राखो धीरा। मीरा के प्रभु गहर गभीरा, हृदय राखो धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। प्रेम नदी के तीरा श्याम माने चाकर राखो सो। श्याम माने चाकर राखो सो। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो सो। चाकर राखो, चाकर राखो सो। इस प्रकार अपने ठाकुर जी के साथ हर समय मीरा उलझी रहती है। देखो, हर वैष्णव अपने ठाकुर में ही उलझा हुआ होता है और उसी में उसको सुख की प्राप्ति होती है, वो आनंदित होता है। राव दूदाजी के जाने के बाद मीरा अकेली हो गई, मेड़ते में अकेली हो गई। एक बार की घटना, मीरा जी की ताई जिनका नाम था गिरिजाबाई, ये मेवाड़ के महाराणा सांगा की बहन थी। इन्होंने मीरा की मां जिनका नाम कुसुम कुमारी था, उनसे एक बार कहा, बहन, हमारा मेवाड़ का, ये वहां का इनका मायका था, हमारे मेवाड़ का जो राजा है ना, मेरे बड़े भाई राणा सांगा, उनके बड़ा राजकुंवर भोजराज विवाह योग्य है। यदि उसका विवाह मीरा के साथ यदि हम कर दें तो परिवार की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। मीरा के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। विवाह योग्य तो हो ही गई है बेटी, और विवाह योग्य बेटी को ज्यादा दिन तक घर में रखना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। कुसुम कुमारी ने जैसे ही गिरजाबाई की बात सुनी, गदगद हो गई। मेवाड़, मेरी बेटी मेवाड़ जाएगी विवाह करके? मेवाड़ का राजघराना तो बड़ा ऊंचा राजघराना, हमारा मेड़ते का तो बड़ा छोटा राजघराना। कुसुम कुमारी ने कहा, मान जाएंगे मेड़ता वाले, मेवाड़ वाले मान जाएंगे? वो तो मैं मना लूंगी ना, गिरजाबाई ने कहा। उस समय कुसुम कुमारी बोलने लगी, मीरा भी तो नहीं मानती। गिरजाबाई ने कहा, अरे बच्ची है, जिद तो करेगी, लेकिन इसको डांट टपट देंगे, मान जाएगी। डांट टपट देंगे तो मान ही जाएगी। फिर तो कोई बात ही नहीं है जीजी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मीरा का भविष्य के लिए भी हमको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जाकर कुसुम कुमारी ने अपने पतिदेव से निवेदन किया। वो तो बड़े गदगद हो गए और गिरजाबाई ने कुसुम कुमारी से कहा, मैं अपने भतीजे को बुला लूं तो? हाँ हाँ बुला लो ना, मुझे मायका भी जाना है, लेने के बहाने से मैं बुलाऊं। ठीक है, बुला लीजिए। और जब इधर इनकी ये चर्चा चल रही थी, दासियां तो वहीं खड़ी थी, दासियों ने ये बात सुनी, दासियों ने ये बात मीरा तक पहुंचा दी। मीरा, मेरी शादी की चर्चा चल रही है, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे
भोजराज जी के साथ तेरी शादी की बात चल रही है और वो देखने आने वाले हैं। और जब मीरा को मालूम चला, मीरा ने अपना जो चचेरा भाई था जयमल, उसको कहा, जयमल मैं जिससे खुल के बात कर सकती हूं केवल तू ही है मेड़ता में, और कोई नहीं। मेरी बात और कोई सुनता भी नहीं। मेरे दादाजी थे, सब कुछ सुना करते थे, अब मेरे दादा नहीं रहे। जयमल तुझे एक काम मेरा करना है। जब मेड़ता के राजकुमार भोजराज मुझे देखने आवे ना, तो प्रयास करके मुझे देखने मत देना उनको। जयमल बोलने लगा, जी मेरी बात कौन मानता है, फिर भी तुमने कहा है तो मैं ध्यान रखूंगा, प्रयास करूंगा, रोकने की कोशिश करूंगा। भोजराज जी की स्वागत के लिए बड़ी तैयारी होने लगी। मेड़ते के चारों तरफ सफाई अभियान छेड़ा गया, मेड़ता को सजाया गया। और जैसे ही भोजराज जी आए हैं, गिरजाबाई के कमरे में गए हैं, बुआ प्रणाम मेरा स्वीकार करो। गिरजाबाई ने गले से लगाया है भोजराज को। भोजराज, केवल मुझे लेने के लिए तुझे बुलाया नहीं है, एक विशेष काम से बुलाया है। कहिए बुआ क्या काम है? भोजराज, तेरी शादी नहीं हुई ना अभी तक, तेरे लिए मेरी भतीजी मीरा सर्वोपयुक्त मुझे लगती है। मीरा बहुत सुंदर तो है ही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मीरा, भक्तिमती है, ठाकुर की सेवा करती है। तेरे साथ विवाह होगा तो सुशील कन्या मेरे मायके में आ जाएगी। यदि तू देखकर पसंद कर ले तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। गिरजाबाई ने जैसे ही कहा, अब तो मीरा को देखने के लिए भोजराज जी जैसे ही अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ कहां है मीरा, बुला लीजिए ना। बोले कि ना, ऐसे बुला करके मुझे मीरा को नहीं दिखाना। तू अपने आप देख ले, तू अपने आप ढूंढ मीरा को, इसी मेड़ पे है। अब तो भोजराज जी स्वयं मेड़ता को देखने के लिए स्वयं वहां से निकल पड़े। जयमल से मुलाकात हो गई। जयमल का हाथ पकड़ा है भोजराज जी ने। मुझे मेड़ता आप दिखाएंगे? आप दिखाइए, चलिए। आगे आगे जयमल, पीछे पीछे भोजराज। चारों तरफ का नजारा दिखाया, कोने कोने में ले गए। लेकिन जिधर श्याम कुंज था उधर की ओर जैसे ही जाने की बारी आती है, दूसरे तरफ लेकर के जाते हैं भोजमल, उधर जाने नहीं देते। 3 बार 4 बार हो गया, उस क्षेत्र में जा ही नहीं रहे। तब भोजराज जी ने टोक दिया, जयमल जी आपने इधर की तरफ तो मुझे लेकर के नहीं गए। जयमल बोलने लगे कि नाना, उधर हमारे यहां के कोई भी नहीं जाता है, वहां एक भूत रहता है, भूत भूत रहता है। नहीं, हमको तो इधर ही जाने की इच्छा है। हमारे तो गले में गुरुजी ने एक ताबीज बांध रखी है, उसको पहनने के बाद कोई भूत वगैरह कोई बिगाड़ नहीं करते हैं। चलो
जयमल जी मेरा हाथ पकड़ करके चलो, कुछ नहीं करेगा भूत। जयमल जी को जबरदस्ती भोजराज जी लेकर के जा रहे हैं और मीरा झूम झूम करके चाकर राखो सो करके गा रही थी। और मीरा की उस भावपूर्ण भजन को सुनकर ये राणा मंत्रमुग्ध होकर उस भाव को सुनते रहे बहुत देर तक। और जैसे ही मीरा ने वो पद गाकर पूर्ण किया, उसी समय भोजराज जी जयमल के साथ आगे बढ़े। मीरा आरती का थाल लेकर मुड़ी ही थी, पीछे खड़े भोजराज जी और जयमल को जब देखा, समझ गए मुझे देखने के लिए आए हुए राजकुमारी है। झटपट घूंघट नीचे तक किया और झाड़ियों में जाकर छुप गई। जब मीरा झाड़ियों में छुपी, उस समय भोजराज जी ने कहा, हे देवी, बादलों में इतनी शक्ति नहीं है कि चंद्रमा को छुपा सके। मीरा की छटा चारों तरफ बिखेर रही थी कांति। मीरा जी को जब देखा, मीरा साक्षात देवी सी लग रही थी। मोहित हो गए भोजराज मीरा के उस दिव्य स्वरूप। और मीरा ने उस दिन कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ था, सबसे पुराने कपड़े पहने हुए थे, बाल भी काट नहीं रखा था, ऐसे खूंस खांस करके रखा हुआ था कि मैं अस्त व्यस्त रहूंगी, मुझे पसंद नहीं करेंगे, चले जाएंगे, इस भाव के साथ। लेकिन जब मीरा के सामने इस प्रकार भोजराज जी ने कहा, देवी मैं क्यों आया हूं आपको तो मालूम होगा, मेवाड़ में पराक्रम है, शूरवीरता है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, लेकिन देवी मेवाड़ में भक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ विवाह करके मेवाड़ को भक्तिमय बनाना चाहता हूं देवी, इसलिए मैं विवाह करने के लिए तुमको मैं पसंद करता हूं। इतना सुनना था। मीरा ने कहा, राजकुमार आपको किसी ने भड़काया, आप अपनी गृहस्थी को संभालो, मेरे साथ विवाह करके तुम्हें गृहस्थी का किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलेगा। अपनी गृहस्थी को बचाओ, मेरे साथ विवाह करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, सुंदर कन्या और मिल जाएंगी, तुमको भोग मिल जाएगा। मेरे साथ विवाह करके न तो भोग पाओगे, न ही गृहस्थी का सुख मिलेगा। हे राणा, आपको जिसने भी बताया है गलत बताया है, मेरा तो विवाह हो चुका। भोजराज जी ने पूछा, किसके साथ हुआ है आपका विवाह? मीरा ने कहा, ये देखो ना, यही तो मेरे वर है। मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को दिखाया, राणा जी मैं तो गिरधर के साथ विवाहित हो चुकी हूं, मेरा गिरधर के अलावा और कोई वर नहीं हो सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर
गिरधर गोपाल। सुवन जल सींच सींच प्रेम वेल भोई। सुवन जल सींच सींच प्रेम वेल भोई। अब तो बेल फैल गए, अब तो बेल फैल गए, आनंद फल होए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। भगत देख राजी होए, जगत देख रोए। भगत देख राजी होए, जगत देख रोए। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा एक तारा लेकर बजा रही थी, नृत्य कर रही थी, झूम रही थी। उसी समय राणा ने जब मीरा के ये दिव्य भाव देखे, मीरा के उस व्यवहार से राणा जी तो दीवाने हो गए। हाथ जोड़कर मीरा को कहा, देवी मैं मेवाड़ को भक्ति युक्त करना चाहता हूं, इसलिए तुमको पत्नी के रूप में वर्ण करके ले जाना चाहूंगा। देवी मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि विवाह करके जब तुमको लेकर मैं जाऊंगा, मैं समझ गया तुम्हारा भाव, तुमको भक्ति करने में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन रहा। भोजराज जी ने जब वचन दिया है, मीरा बोलने लगी, मैं तो गिरधर की हो चुकी हूं, मैं आपको किसी प्रकार की कोई वचन नहीं दे सकती।
भोजराज जी मीरा से विदा मांगकर दौड़ कर गए हैं अपनी बुआ गिरिजाबाई के पास। बुआ को कहा, बुआ यदि मेरी बस में चले तो मैं अभी तुरंत जाकर मंडप में बैठ जाऊं। इतनी पसंद आई है ना आपकी भतीजी मीरा। और मीरा यदि मेवाड़ चली जाएगी तो बुआ जो मेवाड़ में नहीं है ना भक्ति, भक्ति से मेवाड़ परिपूरित हो जाएगा। मेवाड़ में पराक्रम है, शूरवीरता है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है। मीरा यदि मेवाड़ चली जाएगी तो भक्ति से मेवाड़ लबालब हो जाएगी, मेवाड़ धन्य हो जाएगी, मेवाड़ की धरती धन्य हो जाएगी। और मेवाड़ की धरती को धन्य करने के लिए हम मीरा को अवश्य यहां से लेके जाएंगे। बुआ मेरी ओर से हाँ है, तुम बात चलाओ। इतना जब बुआ और भतीजे में बात हुई है तब गिरजाबाई भतीजे के साथ, इधर तो इन्होंने बात चलाया, इधर के सब लोग राजी थे, भतीजे के साथ अपना मायका मेवाड़ गई हैं गिरजाबाई। वहां जाकर अपने बड़े भाई राणा सांगा से चर्चा की है। बड़े भाई, मैंने ऐसे ऐसे भोजराज को बुलाया था, भोजराज को तो पसंद आ गई है, तुम्हारा क्या कहना है? मीरा बहुत सुशील है, वो भक्ति करती है, भक्तिमती है। हमारा मेवाड़ धन्य हो जाएगा मेवाड़ आने, मीरा के आने से। राणा संगा तैयार हो गए। बहन तू प्रस्ताव लेके आई है और मैं मना कर दूं, ये कैसे हो जाएगा? बेबी हम तैयार हैं। फिर तो तैयारी होने लगी। 1 महीने से विवाह की तैयारी हुई है। अब मीरा को रोज के रोज मां कोई ना कोई रस्म के बहाने बुलाती है, रोज के रोज रस्म हो रहे हैं। एक दिन मीरा को लेकर, मीरा की मां किसी रस्म कराने के लिए लेकर के जा रही थी। मीरा झगड़ पड़ी मां से, मां ये क्या बात हुई? तुम्हारे कहने से मैंने गिरधर गोपाल से विवाह किया, और एक बार विवाह की हुई स्त्री को आप दोबारा विवाह करवा रही है, ये तो अच्छी बात नहीं। झगड़ पड़ी मीरा। लेकिन मां ने समझाया, बेटी ये संसार है, संसार में संसारी से ही संसार में विवाह करना पड़ता है। लेकिन मीरा समझने को तैयार नहीं। बहुत देर तक झगड़ा करती हैं अपनी मां से, और बाद में अपनी गिरधर से जाकर झगड़ा करने लगी। हे गिरधर, तू भी टुकुर टुकुर केवल देखता भर है, तू कुछ करता क्यों नहीं? तुम्हारी विवाहिता स्त्री को कोई कैसे विवाह करके ले जा सकता? झगड़ रही है मीरा, उलाहना दे रही है गोविंद को। अब विवाह का बिल्कुल कल विवाह है। आज विवाह से एक दिन पहले मेड़ता में बारात आ गई। मीरा का श्रृंगार हुआ है। मीरा को श्रृंगार करके स्त्रियों ने तैयार किया, और जैसे ही शहनाइयां बजी हैं, ढोलक बजते हुए, बैंड बाजा बजते हुए बारात आती हुई देखी है मीरा ने। मीरा का श्रृंगार हो चुका था, घाघरा चोली सब कुछ पहन चुकी थी, चुनरी ओढ़ चुकी थी। दौड़ लगाकर छम 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 श्याम कुंज में गई है। गिरधर गोपाल को उलाहना देना प्रारंभ किया है। हे गोपाल, अब तो तुम मेरे
सामने आ जाओ। इतने निष्ठुर मत बनना गोपाल, तुम्हारी पत्नी को कोई और सिंदूर डाले ये तुम कैसे सहन कर पाओगे? हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण न निकल जाएं। हे गोपाल, कुछ करो। पहाड़ मार मार कर मीरा रो रही हैं गोविंद के सामने, और चरण में जाकर माथा टेक कर रोते रोते आंसू की धारा बह रही है। वहीं मीरा को नींद आ गई। रोते रोते रात को वहीं सोई हैं गिरधर गोपाल के चरण में। नींद आ गई, सो गई। रोते रोते मध्य रात्रि में नींद आई, और जब सोई मीरा ने स्वप्न में क्या देखा? द्वारकाधीश सरकार बारात लेकर चले हैं द्वारका से, ढोल नगाड़े के साथ। बलराम जी सभी ग्वाल बाल सबको साथ में लेकर द्वारकाधीश सरकार की बारात आ रही है, और वो बारात मेड़ता आ पहुंची, और द्वार पर दूधा जी मीरा के पिता और मीरा के जितने भी संबंधी हैं वो उस बारात का स्वागत कर रहे हैं। और आंगन में ढोलक बज रहा है, अनेक प्रकार की शहनाइयां बज रही हैं, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, और वहां पर धूम मची है। सबके सब नृत्य कर रहे हैं, सबके सब झूम रहे हैं, आनंद से बारात का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प की वृष्टि हो रही है। हे बन्ना मारो केसरियो हजारी, गुल रो फूल उतारा, बिचलो चांद केसरिया ने निजर लागे सी। ओ बन्ना मारो केसरियो हजारी, गुल रो फूल उतारा, बिचलो चांद केसरिया ने निजर लागे सी। ए बन्ना मारो केसरियो हजारी, गुल रो फूल उतारा, बिचलो चांद केसरिया ने निजर लागे सी। ये बन्ना थो धीरे धीरे तोरणिए पधारो, तोरणिए पधारो, सासूजिरी निजर लागे से। ये बन्ना थे तो धीरे धीरे तोरणिए पधारो, तोरणिए पधारो, सासूजिरी निजर लागे से। ये बन्ना मारो केसरियो हजारी, गुल रो फूल उतारा, बिचड़ो चांद केसरिया ने निजर लागे सी। जय हो। ए सैया मारी मादलियो मनताई ने बन्नारे बाधो, मनताई ने बन्नारे बाधो, साथीदारी निजर लागे से। ए सैया मारी मादलियो मनताई ने बन्नारे बाधो, मनताई ने बन्नारे बाधो, साथीदारी निजर लागे से। ए बन्ना मारो केसरियो हजारी,
लाग केसरिया रे विजर लाग से। गोपाल की शादी है झुम झुम के गाओ रे, गोपाल की शादी है झुम झुम के गाओ रे, 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 झुम झुम के गाओ। मीरा माधव की शादी है झुम झुम के गाओ, मीरा माधव जी की शादी है झुम झुम के गाओ, मीरा गोपाल की शादी है झुम झुम के गाओ रे, गोपाल की शादी है झुम झुम के गाओ। ओ झुम झुम के गाओ भक्तो झुम झुम के गाओ, ओ झुम झुम के गाओ भक्तो झुम झुम के गाओ। मीरा माधव की शादी है झुम झुम के गाओ, मीरा माधव की शादी है झुम झुम के गाओ, गोपाल की शादी है झुम झुम के गाओ, गोपाल की शादी है झुम झुम के गाओ, झुम झुम के गाओ, झुम झुम के गाओ रे, झुम झुम के गाओ रे। और इस प्रकार धूमधाम से बारात आई है, बारात को टिकाया गया है और सखियां आई हैं मीरा के पास। सखियों ने मीरा को ले जाकर बहुत सुंदर कुंड में स्नान कराया है और मीरा ने स्नान करने के बाद उफ्टन लगाई है मीरा के शरीर पर। सखियों ने मीरा का दिव्य श्रृंगार हुआ है, बहुत सुंदर द्वारका से साड़ी आई है, लहंगा चुनरी पहनकर मीरा का श्रृंगार हुआ, बहुत सुंदर सुंदर गहने आए हैं, मंगलसूत्र आया है, सारे गहने मीरा को धारण कराया गया। और जैसे ही यज्ञ मंडप पर मीरा को ले जाया गया सखियों के द्वारा, मीरा मंडप में बैठी, मेरे द्वारकाधीश सरकार आए हैं। द्वारकाधीश सरकार आकर मीरा के बगल में जैसे ही बैठे, पंडितों ने वेदों के मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ किया और विवाह के सारे रस्म पूर्ण हुए और अंत में भगवान द्वारकाधीश स्वयं अपने आसन से उठ खड़े हुए, मीरा के गले में मंगलसूत्र धारण कराया और मांग पर जैसे ही सिंदूर भरी, मीरा की और माधव की शादी संपन्न हो गई। जैसे ही संपन्न हुई है, मीरा की विदाई करने के लिए सारे के सारे मेड़तिए द्वार पर खड़े हैं। मीरा और माधव दोनों के दोनों रथ पर सवार हुए। रथ पर सवार होकर जैसे ही द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए, घोड़ों की टाप टप 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 सुनाई देने लगी। उस समय घोड़ों की टाप जोड़ जोड़ से जब सुनाई देने लगी, मीरा की नींद खुल गई। मीरा तो स्वप्न देख रही थी और आज ये स्वप्न आया है मीरा को। मीरा जागी हैं, ये स्वप्न था लेकिन अपना था। मीरा बहुत प्रफुल्लित हुई है। आज प्राणाधार के साथ मीरा की शादी हुई। मीरा स्वप्न में ही, मीरा की भले ही शादी हुई हो, मीरा का मंगलसूत्र जस के तस था, मीरा के जो द्वारका से वस्त्र आए हुए थे वो शरीर में धारण किए हुई थी मीरा, और मांग पर सिंदूर लगा हुआ था, सारे हाथ में चूड़ियां। और दुल्हन का जो श्रृंगार होता है वो सारे के सारे अलौकिक श्रृंगार, द्वारका से आए हुए श्रृंगार। और जो वस्त्राभूषण थे, ऐसे वस्त्राभूषण किसी ने नहीं देखे थे। मीरा दौड़ लगाकर अपनी मां के कमरे में गई है। मां, मेरी शादी हो गई, ये देखो। और मां ने क्या देखा? मीरा के मांग में सिंदूर है, बारात आई हुई है और मीरा सिंदूर लगाकर आई है। मां कुसुम कुमारी मीरा के चरणों पर बिछ गई। बेटी, राजघराने का लाज रख लेना बेटी, लाज रख ले। मीरा कहती जा रही है अपनी भाव, लेकिन मीरा की मां अपने बात को कह रही है। कोई सुनने वाला नहीं मीरा का। जबरदस्ती ले जाकर जब यज्ञ के मंडप में भोजराज जी के बगल में बिठाया गया, फिर से दोबारा से शादी होने की तैयारी होने लगी।
मीरा जी के मांग की जो सिंदूर है वो केवल भोजराज जी ने देखा और कोई देख नहीं पाया। मीरा का दिव्य श्रृंगार केवल भोजराज देख पाए, क्योंकि भोजराज के मन में किसी प्रकार की कोई काम की भावना नहीं, वो निर्मल मन था उनका। मीरा के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और जैसे ही मीरा की विदाई की बारी आई, डोली में ले जाकर मीरा को बिठाया गया। मीरा के पिता ने पूछा, बेटी वैसे तो दहेज दिए गए हैं, फिर भी तुझे कोई विशेष यहां से ले जाना है तो बता। पिताश्री, मैं तो अपने गिरधर गोपाल को आपसे बिना पूछे ले जा रही हूं, ये मुझे ले जाने की अनुमति दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मीरा अपने गोद में गिरधर गोपाल लेकर मेड़ता से मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर गई।